नमस्कार। तो और भाइयों क्या चल रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं एंटमैन क्वांटममेनिया में हाईली और न्यूली अपीयर विलन की, जो कि हमारे कैंग नहीं होने वाले हैं। आप वैसा दिखता हमको लगा था कैंग होने, अरे कैंग नहीं है भाइयों, वो है हमारा मोडॉक। ये एक बड़ी खोपड़ी है। मेरा बड़ी खोपड़ी से मेरा मतलब लीडर नहीं, वो हमें कैप्टन अमेरिका 4 में देखने को मिलेगा। मार्वल कह रहा है उसको लेट करेंगे हम, उसको अच्छे से शी हल्क के साथ कुछ उसका लफड़ा करा देंगे। वो उनका मैटर अलग है, जो शी हल्क के साथ मुझे लगता नहीं कुछ होगा उसका, लेकिन ठीक है। हम वापस मोडॉक के ऊपर आते हैं। तो मोडॉक क्या है? मोडॉक रियल में एक बड़ी खोपड़ी है। तो ये मोडॉक एक मैकेनिकल बॉडी वाला बीइंग है जिसके पास कुछ अपनी सुपर अराजक शक्तियां हैं, जिसकी तरह से वो अराजक काम करना चाहता है इसके थ्रू। अब वो हमें देखने को पता चलेगा वो कैसे एंटमैन क्वांटममेनिया में वो क्या कर रहा है। वो बहुत ही इंटेलिजेंट है। टोनी स्टार्क के बाद भैया का दूसरा ही तीसरा ही नंबर लगता है। बोलते टोनी तुम अभी बच्चा हो, हम तुमसे ज्यादा एडवांस हैं। तो ये सब उनका अपना मानना है। अब ये तो देखते हैं कि आगे चल के मूवी में हमें क्या, लेकिन हम थोड़ा सा बात कर लेते मोडॉक के ओरिजिन को लेकर कि इसके साथ क्या हुआ कि ये कुछ ऐसा बन गया कि जैसा इसको कभी बनना ही नहीं चाहिए था। तो इसका एक मेन कारण मैं समझा सकता हूं आपको कि ये एम यानी एवेंजर्स इकलौती महामारी, ये इसकी फुल फॉर्म नहीं है। इसका मतलब है एडवांस्ड आइडियाज मैकेनिक्स, यानी एम के अंदर काम करता था। जो कि आपने पहले देखा होगा, हमारे आर्मिन जोला भी एक एम के ही सदस्य थे, जिससे और आर्मिन जोला ने एम में रह के क्या हमें दिया, हमारी बिन ब्याही मां यानी स्कारलेट विच। और पेट्रो हवा से भी तेज है ही लौंडा, लोग पाद मारते और उससे पहले पहुंच जाता है। हवा से भी ज्यादा रफ्तार है इनकी, ये अलग बात है। इस बात को हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे वरना बातें बहुत तेजी से आगे बढ़ने लग जाएंगी। ठीक है, तो ये एम में काम करते थे, जिससे हमें आर्मिन जोला मिला। आर्मिन जोला से स्कारलेट विच, जो हमारी बिन ब्याही मां है। भाई इसने लंका लगा दी पूरे डॉक्टर स्ट्रेंज की मल्टीवर्स की, इसको हम बाद में अलग से लेंगे। और पित्रो इस तरह के इन्होंने हमें कैरेक्टर्स दिए एम्स के थ्रू, जिसका मतलब है एडवांस इंटेलिजेंस मैकेनिक्स, ना कि एवेंजर्स इकलौती बीमारी महामारी। सॉरी, काफी लोग जैसे ये सोच रहे होंगे इसका मतलब ये होगा, उन लोग मन में तो यही है लोगों के। ठीक है, तो इनके साथ क्या हुआ, ये एक प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे थे और जहां इनके अपने ही लोगों ने इन्हें धोखा दिया। बोले इसकी टेस्टिंग कर रही प्रोजेक्ट की, तो भाई वो बोले कि करो, तो बोले इसके शरीर को ही इसके अंदर डाल, इस मशीन के अंदर डाला और बेचारे को मोडॉक बना दिया। पूरी बॉडी लोहे की बना डाली इसकी है, ना इसके अंदर दिल है, ना गुर्दा, ना फेफड़ा, सिर्फ बचा दिमाग। ठीक है, बंदे के जीवन के परम सुख छीन लिए इससे। अब ना ये कभी जीवन में हगमूत नहीं सकता है, हल्का नहीं हो सकता ये कभी भी है। इसका जीवन का जो असल सुख था, जो इसको लोटे के साथ लेना था, वो इसने कभी लिया ही नहीं, जिस वजह से इसको लगता है कि ये सब एवेंजर्स की वजह से हुआ है और अपन एवेंजर्स से बदला लेगा। भाई तेरे साथ एम ने ऐसा किया, ना कि एवेंजर्स ने ऐसा किया। लेकिन इसके मन में एवेंजर्स के प्रति थोड़ा क्या है, सुपर हीरो ही की वजह से आज मैं इस बॉडी के अंदर हूँ। ना सुपर हीरो होते, ना एम होता, ना मेरे साथ ऐसा कुछ होता और मैं आज लोटा लेके जंगलों में बैठ पाता। तो जो इसको नहीं मिला, नॉर्मल सी बात है, इसका अपना एक दुख है इसके पीछे। तो मोडॉक की इंटेलिजेंस के ऊपर थोड़ी सी बात करें, लेकिन उससे पहले मैं इसका नाम बता दूं। रियल में ये होता है साइंटिस्ट जॉर्ज ट्रोलेंसो या ट्रोलेंजी या जो भी करके कुछ इस तरह का नाम होता है। मेरे को प्रोनाउंसिएशन में माफ कर देना, मैं भी प्रॉपरली पढ़ नहीं पाया, तो इसके लिए बहुत माफी तहे दिल से। तो इन डॉक्टर के साथ इन्होंने एम पता नहीं, बार बार मेरे को वो आ रहा है हॉस्पिटल, लेकिन नहीं, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया और इनको ये धोखा दिया इनके अपने ही लोगों ने। और उसके बाद जीवन में कभी लोटा नहीं इस्तेमाल कर सकते, ये बिजली खाते हैं, खाना खा सकते हैं बस, और उससे ज्यादा नहीं। खोपड़ी है ऊपर की, बाकी नीचे कुछ नहीं है, सब लोहे पत्थर का, छोटे छोटे हाथ हैं, खोपड़ी की ताकत, और उसी के बल पे ये दुनिया जीतना चाहते हैं। तो मोडॉक की इंटेलिजेंस में मैं बात कर ही लूं तो मोडॉक के अंदर एक खुड़क है। खुड़क इन द सेंस सेल्फ ऑब्सेस्ड है ये पर्सन। इसको बोल दे तू सबसे समझदार नहीं है, तो ये बंदा कुछ ऐसा कर जाएगा कि दुनिया में जो और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, इससे बोल दे तेरे बस की नहीं टाइम मशीन बनाना, तो ये बना देगा। तो इस सेल्फ ऑब्सेस्ड बहुत ज्यादा, इसको खुद पे घमंड है कि बाकी सब लोग अभी दूध पी रहे हैं, अपन बहुत आगे निकल चुके हैं। तो इसका ये मानना है, बोले मेरी इंटेलिजेंस के आगे दुनिया नहीं सकती। और मोडॉक्स भाई इतना समझदार है कि स्टैटिक्सली अपना स्टैटिक्स लगा देता है कि भाई कौन सा एवेंजर पहले हमला करेगा, है थॉर मुझे हथौड़े से मारेगा कि कुल्हाड़ी से मारेगा, कुल्हाड़ी से मारेगा कि कुल्हाड़ी के डंडे से मारेगा। तो ये पहले इस चीज का अंदाजा लगा लेता है। और इसने भी थॉर लव एंड थंडर देख ली होगी, तो उसके बाद इसका सारे अंदाजे होंगे। थॉर की बस का कुछ नहीं है, वो ये बोलेगा ये ना कुल्हाड़ी से मारेगा ना डंडे से मारेगा, ये अपनी फिल्म की खुद मतलब समझ गया, तो खुद ऐसी तैसी करवाएगा। तो इस बात को अब ध्यान ना देते हुए कि थॉर कुल्हाड़ी से मारेगा, डंडे से मारेगा। और भाई ये इतना समझदार भी है, ध्यान करो कि एंटमैन क्वांटममेनिया ने, अगर एंटमैन ने सोचा कि मैं कुछ छोटा हो किसके कोई अंग में घुसने की कोशिश करूं, तो ये पहले ही उसको अपने पिछवाड़े से दबा के एंटमैन को ही मार देगा।
ले बच्चा तू खत्म, लोहे की बॉडी है मेरी, तू क्या सोच रहा था, हल्के में ले रहा था मेरे को, तो ऐसा नहीं है। और मोडोक की बात करूं तो मोडोक एक ऐसा पर्सन होगा जो एवेंजर कैंग डायनेस्टी तक हो सकता है एवेंजर्स की लंका लगाएगा, कि भाई ये अपने अलग ही प्लान्स खेलेगा, ये बहुत दिमागदार है, ये एवेंजर्स के खिलाफ एक एवेंजर्स जैसी ही टीम क्रिएट करेगा जो आगे चल के एवेंजर्स को टक्कर देगी। और साथ ही साथ ये माइंड रीड कर सकता है, माइंड पे कंट्रोल कर, तो ये वुल्वरीन को भी काबू करके बोल सकता है कि चल अपने खंजर से डेडपुल का पिछवाड़ा खुजा और देखता हूं कितना हीलिंग फैक्टर काम करता है डेडपुल का। तो भाई मोडोक अलग ही है, ये कमाल के विलन है, सुपर पावर्स की धड़ाधड़, वायर कभी कभी घुस जाती है, अगर चोट लग जाती है तो खुद को ठीक भी करा लेते हैं। तो मोडोक का ओरिजिन मैंने आपको समझा दिया है कैसा है। अब देखते हैं एंटमैन क्वांटममेनिया में मोडोक का ओरिजिन हमें कैसे दिखाया जाता है। देखते हैं एम का कनेक्शन आता है तो मजा आएगा, अपन देखेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के व्यूज को बढ़ाइए। चैनल बहुत ही नीचे स्टेज में, आपके सपोर्ट की हमें जरूरत है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।